हेलो एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर 4 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 1, 2, 3 में हम लोग ने ये पढ़ा कि उसके कॉजेज़ क्या थे और किस तरीके से लोगों की ग्रीड बढ़ती जा रही थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों ने असैसिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों पर और किस तरीके से कंट्रीज़ और इन्वॉल्व होती गई। ठीक है, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। लेकिन एक बार असैसिनेशन को क्लियरली जान लेते हैं एक बार और। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा क्योंकि इसलिए बार बार रिवाइज करा रहे हैं, तो अच्छे से एक बार उसको देख लेते हैं। तो क्या था उसमें, डिवीजन ऑफ यूरोप वगैरह हम लोग ने पढ़ लिया। 2 पार्ट में डिवाइडेड थी पावर्स, बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। पहले तो था ग्रुप कंट्रीज जो थी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, पहला ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आंट। ठीक है, ये सब हम लोग ने पढ़ ही लिया है। हम लोग थे सराजेवो क्राइसिस पे, तो उसमें क्या था हम लोग वो देखते हैं। तो इमीडिएट कॉज हम लोग ने पढ़ा था, आपको याद होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इमीडिएट कॉज पढ़ा था। ठीक उसी तरह इसका इमीडिएट कॉज था ये क्राइसिस, सराजेवो क्राइसिस। ठीक है, तो इसमें क्या था, बोस्निया की बात हो रही है। बोस्निया किसके थ्रू अनेक्स था, वो था ऑस्ट्रिया हंगरी के थ्रू, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पे कब्जा किया हुआ था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, जो बोस्निया के एंसेस्टर्स थे वो सर्बियंस थे। ठीक है, बोस्निया पीपल के जो एंसेस्टर्स थे वो सर्बियंस थे। अब उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, एनेक्सेशन की डेट याद रखनी ज़रूरी है। एनेक्सेशन का ईयर, सॉरी डेट, एक्चुअली नॉट डेट, ईयर याद रखना ज़रूरी है। ईयर है 1908। ठीक है, तो 1908 में एनेक्सेशन हुआ था बोस्निया का एनेक्सेशन हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं। दे वांटेड अ यूनियन विद अदर स्लाविक स्टेट्स। जो बोस्निया के पीपल थे वो ये चाहते थे कि हमारा एक अदर यूनियन बने स्लाविक पीपल के थ्रू। ठीक है, स्लाविक हम लोगों ने डिस्कस कराई था, यूरोपियन जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज होती हैं उसको स्लाविक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, तो दे फॉट अगेंस्ट ऑस्ट्रो हंगरियन गवर्नमेंट। अब इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रियन हंगरियन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट्स हम लोग को याद रखने ज़रूरी है। नेक्स्ट 28 जून की बात हो रही है 1914 की। वॉर कब हुई थी, जुलाई में 1914 में बात हो रही है, इसमें जून 1914। ठीक है, 28 जून 1914। द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर असैसिनेटेड। क्राउन प्रिंस यानी बनने वाले राजा और उनकी वाइफ, ठीक है, उनकी जो वाइफ थी उनका असैसिनेशन हुआ। असैसिनेशन यानी मर्डर। जब किसी वीआईपी या कुछ किसी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का जब मर्डर हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असैसिनेशन। ठीक है, एट सराजेवो, वहाँ पे उनका असैसिनेशन हुआ। कैपिटल ऑफ बोस्निया, अब कैपिटल ऑफ बोस्निया क्या है, सराजेवो। ठीक है, ये है कैपिटल। नेक्स्ट द असैसिन, असैसिन का नाम था क्या था, गैब्रिलो प्रिंसिप, ये था असैसिन का नाम। वॉज 19 ईयर्स ओल्ड बोस्नियन, अभी 19 ईयर्स के थे और इन्होंने मर्डर कर दिया एक बड़े वीआईपी का। ठीक, द फर्स्ट स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी टू चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। अब उस टाइम पे हमने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि उस टाइम पे काफ़ी यूनियंस फॉर्म हो रहे थे यूथ के थ्रू। यूथ यानी जो हम लोग के एज के हो गए ग्रुप, समथिंग लाइक 19, 20, 21 इस टाइप के लोग, उनके थ्रू एक ग्रुप फॉर्म किया जा रहा था रेवोल्यूशन। ठीक, चेंज के लिए, रेवोल्यूशन यानी एक चेंज के लिए ग्रुप फॉर्म किया जा रहा था जिसने हिस्ट्री, पूरे यूरोप की हिस्ट्री एक तरीके से पलट दी थी। तो उन्हीं ग्रुप में से ये हमारे जो असैसिन थे वो बिलोंग करते थे। ठीक है, द असैसिनेशन प्लान्ड इन सर्बिया बाय अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ पेट्रियोटिक टेररिस्ट कॉल्ड ब्लैक हैंड। पेट्रियोटिक टेररिस्ट मीन्स कि जो अपने देश की इतनी देशभक्ति के लिए दूसरे देश में आतंक मचाते हो। ठीक है, पेट्रियोटिक टेररिस्ट वो हो गए। तो असैसिनेशन जो था वो सर्बिया के थ्रू प्लान्ड था, ये हो गई चीज़। और उस सीक्रेट सोसाइटी का क्या नाम था, ब्लैक हैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा कि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, उसके बीच में हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या एक्शन लिया और उसके साथ साथ सर्बिया ने क्या एक्शन लिया, तो वो हम लोग एक बार नोट्स की तरह हम लोग लिख लेते हैं।
तो प्रिंस का नाम क्या था? आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ये था प्रिंस का नाम हमारे, ठीक। तो इनका असैसिनेशन हुआ, इनकी किलिंग हुई। उसके बाद इवेंट्स लीडिंग टू वॉर, कौन कौन से इवेंट थे जुलाई में जो हम लोग का वॉर के लिए लीड करे? वो था ऑस्ट्रिया हंगरी सेंड्स ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स टू सर्बिया, ठीक है। पहला पॉइंट, ये हम लोग असैसिनेशन की बात कर रहे हैं। आफ्टर assassination, ठीक है, steps taken। तो assassination के बाद कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे वो देखते हैं। तो पहला हम लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का देखेंगे, पहले इधर देखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी का और इधर देखेंगे सर्बिया का, ठीक। इधर दोनों तरफ हम लोग देखेंगे स्टेप्स कौन कौन से लिए गए थे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का पहला क्या था वो देखते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी सेंड्स ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स टू सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने पहला क्या किया? सेंड्स ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स टू सर्बिया, ठीक है। अब क्यों भेजा था वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं वाई, क्यों भेजा आखिर। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा वाई का आंसर, कि ऑस्ट्रिया assumed that Princip and fellow conspirator had received their gun and bombs in the Serbian capital with the help of Serbian officers। अब ऑस्ट्रिया हंगरी assumed सर्बिया एज अ कल्प्रिट, ठीक है, सर्बिया एज कल्प्रिट। तो सारा ब्लेम उन्होंने किस पे डाला? सर्बिया पे डाला, ठीक। इसके बाद ऑस्ट्रिया सेंट अ स्टिफ अल्टीमेटम टू सर्बिया फॉर अप्रीहेंडिंग द क्राइम्स एंड हैंडिंग ओवर द ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट्स। अब उन्होंने क्या कहा? ये सारा तो उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि भाई सर्बिया की तरफ से सब कुछ हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? बैन ऑन ऑल एंटी ऑस्ट्रियन पब्लिकेशन, एंटी ऑस्ट्रियन स्कूल एंड एंटी ऑस्ट्रियन मीटिंग्स, इन सब पे बैन लग गया। बैन ऑन ऑल एंटी ऑस्ट्रियन थिंग्स, ठीक है। तो सारी एंटी ऑस्ट्रियन स्टफ्स पे ऑस्ट्रिया ने बैन लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। तो पब्लिकेशंस बैन हो गई, उसके अलावा स्कूल्स बैन हो गए जो ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ थे, सारे बैन हो गए। और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप टू सप्रेस ऑल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब उन्होंने क्या बोला सर्बिया से कि आप सारी चीज़ें जो हैं रिवोल्यूशनरी की उन्होंने जो शुरू की थी वो सारी वापस ले ली, ठीक है। ये हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। The Serbian government refused to accept some of the demand। अब पहले और कौन कौन सी डिमांड थी वो देखते हैं। तो उन्होंने डिमांड किया था कि सर्बिया जो है वो सरेंडर कर दे, ठीक है। उन्होंने ये डिमांड किया कि सर्बिया सरेंडर कर दे। उसके अलावा उन्होंने क्या डिमांड किया कि हर चीज़ पे बैन लग जाए और ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी वॉर, फोर्स्ड सर्बिया टू एक्सेप्ट
द एलिगेशंस। अब किसी भी कंट्री की प्राइड के लिए ये बहुत ख़राब बात होगी, है ना, कि उसको ये बोला जाए कि आप बिना किसी वॉर के आप हथियार हमारे सामने डाल दीजिए, सारे पॉलिटिकल राइट्स हमारे अंडर कर दीजिए और आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये सब आप ही ने किया है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टिंग होगी, है ना। तो अब देखते हैं सर्बिया ने क्या एक्शन लिया था। सर्बिया ने पहली चीज़ क्या की, रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज़। दूसरी चीज़ क्या की सर्बिया ने, वो देखते हैं। पहली चीज़ रिफ्यूज़ कर दी जितनी भी डिमांड्स थी। उसके बाद सर्बिया डिमांडेड हेल्प फ्रॉम रशिया, ठीक है, डिमांडेड हेल्प फ्रॉम रशिया, ठीक है, रशिया से हेल्प मांगी, इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था सर्बिया में। थर्ड पॉइंट क्या आएगा कि रशिया अग्रीड, रशिया ने हाँ कर दी हेल्प के लिए, ठीक है, रशिया अग्रीड। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि रशिया भाई मौका ढूंढ रहा था, उसको भी अपनी जगह बनानी थी, जिस तरीके से जर्मन वगैरह आगे बढ़ रही थी, रशिया को भी अपनी जगह बनानी थी। तो रशिया ने भी हाँ कर दी, अपने इंटरफेरेंस के लिए उसने हाँ कर दी कि हाँ आप किसी भी कीमत में हम आपका साथ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ वो देखते हैं। तो रशिया अग्रीड टू हेल्प सर्बिया। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक। अब कैसे कैसे वॉर शुरू हुई, ठीक। अब वॉर कैसे शुरू हुई हम लोग वो देखते हैं, ठीक। तो ऑस्ट्रिया हंगरी गोज टू जर्मनी अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1882। अब ऑस्ट्रिया हंगरी किसके पास गई हमारी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया मदद के लिए जर्मनी के पास, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी कहाँ गई सबसे पहले, जर्मनी के पास। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी गई जर्मनी के पास, ठीक। अब उसके बाद ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, पहला गया जर्मनी के पास और किसके अकॉर्डिंग गया, यहाँ पे इन लोग की भाई ट्रीटी साइन हुई थी, अगर आपको याद हो तो, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आंट के तहत। तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ 1882, ठीक है, 1882 के तहत जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के पास हेल्प के लिए गया और जर्मनी ने हाँ भी कहा, ठीक। तो जर्मनी गेव ऑस्ट्रिया हंगरी अ ब्लैंक चेक अकॉर्डिंग टू विच दे एग्रीड टू हेल्प ऑस्ट्रिया हंगरी एट एनी कॉस्ट। अब ऑस्ट्रिया हंगरी से जर्मनी ने ये प्रॉमिस किया कि आप जो भी करिए हम आपकी हर कीमत पर मदद करेंगे, ठीक। ये हो गया चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। तो ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पे क्या आता है, सर्बिया ने क्या किया, फिर अब हम लोग वो देखेंगे। तो रशिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। अब भाई सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी थी, अगर आपको याद हो तो सर्बिया ने किससे मदद मांगी, रशिया से मदद मांगी, ठीक। तो डिमांडेड हेल्प फ्रॉम रशिया, ठीक। सर्बिया ने किससे मदद मांगी, रशिया से मदद मांगी। उसके बाद क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, वॉर ऑन जर्मनी, ठीक है। रशिया ने किस पे वॉर करने को बोला, जर्मनी पे।
फोर्थ देखते हैं फिर क्या हुआ, ये तो थर्ड हो गया। फोर्थ, फ्रांस डिक्लेयर वॉर टू जर्मनी। अब धीरे धीरे भाई फ्रांस भी चला आया। फ्रांस क्यों आया, क्योंकि अगर आपको याद हो ट्रिपल आंट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रिपल आंट में कौन कौन सी आ रही थी, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना। तो जब रशिया की लड़ाई है तो उसमें फ्रांस भी इंटरफेयर करेगा क्योंकि ट्रीटी में लिखा है, ठीक। तो रशिया ने के बाद कौन आया, फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस ने अटैक किया वॉर ऑन जर्मनी पे। जर्मनी मतलब अब चारों तरफ से तरीके से घिरा जा रहा था, ठीक। अकॉर्डिंग टू ट्रिपल आंट, ट्रिपल आंट के तहत जो ट्रीटी साइन हुई थी अगर याद हो, तो उसके तहत फ्रांस, रशिया और ये जितनी भी कंट्रीज साथ में थी। तो कैसे शुरू हुआ वो देखते हैं। वॉर कैसे शुरू हुई, सबसे पहले ग्रीड, ठीक है, ग्रीड थी, कंपटीशन था और इंटेंस नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म ये सब था। फिर धीरे धीरे सबको ये लगा कि हम सबसे आगे होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म, ठीक। नेक्स्ट क्या हुआ, जो क्राइसिस हो गई सराजेवो में, उसकी वजह से हुआ जो असैसिनेशन हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी के किंग की, जो होने वाले किंग थे उनका जो असैसिनेशन हुआ। उसके बाद उनके मन में और भावना आ गई बदले की। तो कैसे शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी अकॉर्डिंग टू दी ट्रीटी यानी ट्रिपल अलायंस के तहत, ठीक है। जर्मनी ने हाँ बोला कि आप जो भी करेंगे हम आपका साथ देंगे। किससे बोला, ऑस्ट्रिया हंगरी से बोला, किसने, जर्मनी ने, ठीक। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी साथ हैं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने किस पे अटैक करने को बोला, सर्बिया पे, ठीक। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने अटैक किया सर्बिया पे, ठीक है। वॉर का डिक्लेरेशन किया किस पे, सर्बिया पे, ठीक। उसके बाद रशिया ने कहा कि अब हम लोग वॉर करेंगे किस पे, जर्मनी पे, वॉर का अटैक करेंगे किस पे, जर्मनी पे, ठीक। फिर से रिवाइज करते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी, जर्मनी ने हाँ करी क्योंकि ट्रीटी में लिखा था कि हम लोग साथ में रहेंगे। ट्रीटी कौन सी, ट्रिपल अलायंस, ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने अटैक किया किस पे, सर्बिया पे अटैक करने का डिक्लेरेशन डाला उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, जब सर्बिया पे अटैक होने वाला था तो रशिया ने क्या कहा, रशिया ने बोला अब हम अटैक करेंगे जर्मनी पे, ठीक, हम अटैक करेंगे जर्मनी पे। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस उसमें आ गया। फ्रांस क्यों आया, क्योंकि ट्रीटी थी, ट्रिपल आंट के तहत ये था कि फ्रांस मदद करेगा रशिया की और रशिया मदद करेगा फ्रांस की, ठीक। तो फ्रांस आ गया उसमें कि हम अब आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ तक सारी कंट्रीज अब धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही हैं एक दूसरे के तहत, ठीक, यानी एक दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में सब अपना मौका ढूंढ रही थी, ठीक है। इतना तक आई होप क्लियर है। अब क्या हुआ, जर्मन ने सर्बिया से लड़ा, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मन जो है सर्बिया से लड़ रहे हैं। उसके बाद रशिया और फ्रांस जर्मन से और ऑस्ट्रिया हंगरी से लड़ रहे हैं, ठीक, इतना क्लियर है। नेक्स्ट इटली। अब इटली कहाँ गया भाई, जब ट्रिपल अलायंस की बात हो रही है तो इटली भी तो था ना उसमें, तो इटली कहाँ गया वो देखते हैं। इटली अपना साफ सुथरा होके मना करके निकल गया। कैसे, इटली ने ये कहा हम लोग की जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें था इफ समवन अटैक्स, ठीक है, ना कि ये था इफ आई अटैक, ठीक है। मतलब अगर हम अटैक करेंगे तो ऐसा तो लिखा नहीं था, उसमें लिखा था कि अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हम मदद करेंगे, ये नहीं कि हम खुद से जाकर अटैक करें, ठीक है। इटली ने कैसे अपना दिमाग चलाया, पहले हमने क्या आपको बताया था जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ये, कि जो हम लोग ट्रिपल अलायंस वगैरह हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, एनिमी अटैक में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। क्या लिखा था उसमें, एनिमी अटैक, ठीक, एनिमी अटैक लिखा था, ना कि वन वी अटैक, ठीक। अगर एनिमी किसी बहाने से अटैक करता है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नहीं करेंगे। इटली ने ये बहाना बना के अपना पैर पीछे ले लिया, ठीक। लेकिन अब फर्स्ट कौन रहा है इसमें, जर्मनी और रशिया और फ्रांस, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इन सब में फंस रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इटली डिनाइड बिकॉज अकॉर्डिंग टू इटली ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक किया सर्बिया पे, ना कि सर्बिया ने अटैक किया ऑस्ट्रिया पे। यानी कि वॉर का जो युद्ध के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी
वो ऑस्ट्रिया हंगरी के थ्रू उठाई गई थी, ना कि सर्बिया के थ्रू, ठीक है। तो इसके बहाने इटली ने पीछे हटा लिया अपने आप को। नेक्स्ट, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिपल अलायंस, अब बात ये थी ट्रिपल अलायंस के दौरान कि हम लोग तब अटैक, अगर हम पर हमला होगा तभी हम आपको मदद करेंगे, अगर हम किसी पर हमला करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक। तो इटली ने ऐसा अपना पैर हटाया। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या था। वॉर बिगेन्स, ऐसे करके वॉर शुरू हुई। जर्मनी प्लान टू अटैक फ्रांस फर्स्ट। अब जर्मनी एकदम ही अलग चल रहे हैं। जर्मनी ने अपना कैसे स्ट्रैटेजी बनाई, जर्मनी ने ये कहा रशिया से लड़ने के पहले हम लोग फ्रांस से लड़ेंगे। अब क्यों ऐसा जर्मनी ने कहा, अब जैसे हम लोग ने मैप में देखा था, अगर हम लोग मैप में आए तो हम लोगों ने देखा रशिया एक तरीके से काफ़ी बड़ा है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। जैसे फ्रांस है, ये देखिए जैसे ये मैप है ना, तो रशिया और फ्रांस के कंपैरिजन में कौन बड़ा है, रशिया बड़ा है ऑब्वियसली, ठीक। तो जर्मनी ने, जर्मन एम्पायर हमारा ये रहा, ठीक, ये रहा हमारा जर्मन एम्पायर, ये फ्रांस और ये रशिया। तो रशिया कितना वास्ट है देख ही सकते हैं हम लोग। तो जर्मन ने क्या बनाया, अगर हम लोग ये भी अपने अंडर कर लेंगे, जैसे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक से, हम लोग ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं जर्मन एम्पायर को, ठीक है। तो ये हमारा जर्मन एम्पायर है, एक मिनट, ठीक, ये हमारा जर्मन एम्पायर है। अब क्या चाह रहा था वो, जर्मन हमारा क्या चाह रहा था कि उसका वास्ट बन जाए एम्पायर, लेकिन अब जैसे जैसे भाई वो इंटरफेयर कर रहा है, हमारा रशिया भी आ रहा है, तो रशिया बड़ा ही है आखिर, जर्मन से काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो जर्मन अब ये चाह रहा था कि अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए उसको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो अपनानी ही पड़ेगी, ठीक है, कुछ प्लानिंग उसको रखनी पड़ेगी। उसने क्या सोचा कि अब हम सबसे पहले अटैक करेंगे किस पे, फ्रांस पे, ठीक। इतना हमारा किसका है, जर्मन एम्पायर है। अब अगर हमारा जर्मन फ्रांस भी हड़प लेता है तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया किसका हो जाएगा, फ्रांस का, जर्मन का हो जाएगा। तो इतना पूरा एम्पायर जर्मन का हो जाएगा। लेकिन जर्मन ने एक और अपनी टेक्निक यूज़ की, डायरेक्ट अटैक नहीं किया, ठीक है। जर्मन ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, उसने दूसरा वे चुना। अब दूसरा वे कौन सा चुना वो देखते हैं हम लोग। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई, जर्मनी ने ये सोचा हम लोग पहले फ्रांस पे अटैक करेंगे, और उसके बाद क्या सोचा, फ्रांस पे अटैक करने से पहले हम लोग को कुछ और टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या यूज़ किया वो देखते हैं हम लोग। तो जर्मनी प्लान टू अटैक फ्रांस फर्स्ट बिकॉज रशिया को हराना बहुत कठिन था, ठीक, रशिया को इतनी ईजिली कोई डिफीट नहीं कर सकता था। अब जैसे डार्क ग्रीन है, हम लोग देख रहे हैं इसमें मैप में, जो डार्क ग्रीन से जगह रिप्रेजेंट की गई है वो ट्रिपल अलायंस है, ठीक है। वो कौन सी जगह है, ट्रिपल अलायंस, ओके, ये हमारी ट्रिपल अलायंस है। उसके अलावा जो लाइट ग्रीन है, एक मिनट, हाँ, तो डार्क ग्रीन से हमारा कौन सा है, जो इस कलर में, मेहंदी कलर में एक तरीके से कहें तो ये है ट्रिपल अलायंस पूरा, ठीक, ये है टीए, ये पूरा जितना भी मस्टर्ड से है हल्का ग्रीन वाला वो ट्रिपल अलायंस है। उसके अलावा जो ग्रीन से है, ठीक, जो डार्क ग्रीन से है वो ट्रिपल आंट है, ठीक है। कौन सा है, ट्रिपल आंट है, यानी रशिया पूरा और उसके साथ साथ फ्रांस और उधर यूनाइटेड किंगडम यूएसए, ठीक है। तो ये पूरा फ्रांस हो गया हमारा, फ्रांस किसका हो गया, ट्रिपल आंट, ठीक है, ये भी हो गया ट्रिपल आंट और ये भी हो गया ट्रिपल आंट। तो ये सारी जगह हो गई। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सैल्विक कौन सी थी, जो हम लोग ने अभी पढ़ा था ना, सैल्विक यूरोपियन वाला की, जो हमारे ऑस्ट्रिया हंगरी में जिन्होंने अटैक किया था वो क्या चाह रहे थे कि उनका एक सैल्विक यूनियन बने अलग से, ठीक है। तो रशिया उनके सपोर्ट में था। तो रशिया ने कौन कौन सी सैल्विक स्टेट बनाई थी, इसमें हेल्प की थी, वो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइट ग्रीन कलर से, ठीक है। तो इधर पे जो हमारा लाइट ग्रीन वाला है वो हो गया सैल्विक वाला, ठीक, यानी सैल्विक अलायंस, एलीज, ये था रशिया के अंडर पूरा। अब हम लोग बात करें कि जर्मनी ने कैसे अटैक किया, जर्मन कैसे अटैक करना शुरू किया, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मन ने शुरू किया बेल्जियम से जाना, ठीक,
जर्मन कहाँ से शुरू करा ना, बेल्जियम से। एक मिनट, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये बेल्जियम है, ठीक है, ये क्या है, बेल्जियम है। तो यहाँ से शुरू किया था जर्मनी ने अटैक करना फ्रांस पे। उसे सोचा अगर हम लोग पहले बेल्जियम कवर कर लेंगे तो हम लोग के अंदर एक हम लोग का जो वास्ट, जो हमारा एम्पायर है वो और वास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने जर्मनी से फ्रांस पे पहले अटैक करने से पहले कहाँ गया, वो बेल्जियम पे गया, ठीक। तो ये हमारा बेल्जियम है, तो ये बेल्जियम पे गया, ठीक। जर्मनी जा रहे था बेल्जियम पे अटैक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने डिक्लेयर किया वॉर का बेल्जियम पे, उससे ब्रिटेन ने आके उन पे इंटरफेयर कर दिया। ब्रिटेन ने क्यों किया, क्योंकि एक ट्रीटी साइन हुई थी बहुत पहले, या एक ऑलमोस्ट 70 ईयर्स अगो ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर, उसके पहले एक ट्रीटी साइन हुई थी कि अगर बेल्जियम पे कोई भी खतरा आएगा तो ब्रिटेन उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसके तहत क्या था, हमारा ब्रिटेन ने एंट्री ली अपनी, ठीक। और ब्रिटेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब देखते उसके बाद क्या हुआ, बेल्जियम में होते जर्मन ने ये वाला वे नहीं यूज़ किया, ठीक। जर्मन ने यूज़ किया बेल्जियम से होके एंट्री लेने का। तो बेल्जियम से जब वो जा रहा था तो ब्रिटेन भी आ गया उसी में। अब उसके आगे क्या हुआ ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन ने कैसे अपना हमला करने की सोची, किस तरीके से इंटरफेयर किया, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना इनफ है। नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जब ब्रिटेन ने इंटरफेयर किया तो क्या हुआ, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।